हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम नीट 2025 के एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर नीट के एडमिट कार्ड कब तक आएगा, उसके बारे में बताइए और साथ में ये भी बताइए कि हमको डाउनलोड करने के बाद कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है और भी साथ में कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमको एग्जाम सेंटर में लेकर के जाने होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एडमिट कार्ड में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लेते हैं और उसको डाउनलोड करके सीधे एग्जाम सेंटर पर चले जाते हैं, लेकिन डाउनलोड करने के बाद बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं और बहुत सी चीजें जो है एडमिट कार्ड में आपको फिल भी करनी होती हैं बहुत ध्यान से। तो वो बातें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भी जरूरी है लेकर के जाने एग्जाम सेंटर में एडमिट कार्ड के साथ साथ, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो देखिए बच्चों, आपका जो एडमिट कार्ड है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा जब आप उसको डाउनलोड करेंगे। ये हमारे पास सैंपल एडमिट कार्ड प्रीवियस ईयर का 2024 का एडमिट कार्ड है। तो कुछ आपका एडमिट कार्ड इस तरह का दिखाई देगा, लेकिन एडमिट कार्ड में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है। कौन कौन सी चीजें हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एडमिट कार्ड के बारे में बात करें तो देखिए आपकी यहाँ पर एडमिट कार्ड में तो आपकी यहाँ पर फोटो होती है एडमिट कार्ड में, और इस वाले सेक्शन में आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं कि आपका रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम वगैरह और भी सारी डिटेल्स यहां पर दी होती। तो आपको ये वाली डिटेल्स अपनी चेक करनी है अच्छे से, और आपको ये वाली डिटेल्स जैसा कि हमने बताया था कि आपको ये डिटेल्स आपके आधार कार्ड से मैच होने चाहिए। तो जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तो ये सारी डिटेल चेक करने के बाद आप अपने एडमिट कार्ड से भी इन सभी डिटेल्स को मैच जरूर कर लीजिएगा। फिर देखिए, अब जैसे हम नीचे आते हैं एडमिट कार्ड में तो यहां पर देखिए आपके जो एग्जाम सेंटर के बारे में, टेस्ट डिटेल के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई होगी। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखिए यहां पर आपको एड्रेस दिया गया होगा। तो इस एड्रेस को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये एड्रेस बहुत ज्यादा बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है एड्रेस पता करने में, क्योंकि नया सेंटर हो सकता है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। तो आप क्या करिए कि इस एड्रेस को देख करके गूगल मैप पर आप इस एड्रेस को सर्च कर लेना। वहां पर आपको पूरी लोकेशन मिल जाएगी और कैसे आपको वहां पर पहुंचना है, इन सभी चीजों का भी प्लान आप पहले से ही कर लेना। तो आप यहां पर एड्रेस को गूगल मैप पर जाकर के चेक कर लेना, तो वहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगी और आसपास का एरिया भी मिल जाएगा कि बस जाती है, कैसे आपको वहां पर ट्रैवल करना है। इसके बाद देखिए यहां पर आपको यहां पर एग्जाम सेंटर की टाइमिंग्स के वगैरह बारे में भी यहां पर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके एग्जाम सेंटर से रिलेटेड यहां पर मिल जाएंगी। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि यहां पर आपकी ये फोटोग्राफ होती है, तो इस फोटोग्राफ को भी आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि ये फोटो आपकी यहां पर क्लियर है कि नहीं है। अब आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर देखिए इस सेक्शन में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, अच्छे से फिल नहीं करते हैं इस सेक्शन को, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए यहां पर बच्चों क्या होता है कि यहां पर 3 चीजें हैं, 1 2 3 यहां पर डब्बे बने हुए हैं। इन तीनों चीजों को आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना होता है। तो अगर हम पहले डब्बे की बात करें तो इस सेक्शन में आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो यहां पर लगानी होती है। उस फोटो को आप निकलवा लीजिएगा अपनी। आप पहले से ही देखिए, लेट मत करिए, आप पहले से ही आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फोटो बहुत सारी होनी चाहिए, मतलब और एग्जाम से रिलेटेड तो 3-4 आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी ही चाहिए। तो यहां पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगा लेनी है। इसके बाद देखिए आपको यहां पर सिग्नेचर चाहिए, तो ये वाला सिग्नेचर भी आपको ध्यान से करना है बच्चों, क्योंकि ये सिग्नेचर क्या होता है कि आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कोई तो यहाँ पर बच्चों माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको थंब अपना जो है इंप्रेशन यहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पर आपको थंब इंप्रेशन देना है अपना, और सिग्नेचर वाला जो सेक्शन है वो ये है। तो यहां पर आपको सिग्नेचर अपना करना है। तो इसको भी आपको ध्यान से फिल करना है बच्चों, क्योंकि सिग्नेचर भी मैच होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फॉर्म फिल करते टाइम सिग्नेचर कोई और कर दिया और यहां पर आपका सिग्नेचर ही मैच ना कर रहा हो। तो ये सिग्नेचर बच्चों आपको बहुत ही ध्यान से करना है। इन तीनों सेक्शंस को बहुत ही ध्यान से आपको यहां पर फिल करना है। और अगर यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर भी देखिए आपको फोटो यहां पर चिपकानी होती है नीचे, तो इस फोटो को भी यहां पर चिपका लीजिएगा। और नीचे अगर आप एडमिट कार्ड में स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर आपके भी और बेसिक
बेसिक डिटेल्स वगैरह दी गई होंगी। तो ये कुछ सेक्शन थे जो आपको ध्यान से फिल करने होते हैं बच्चों। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो डेटा है, डेटा जो आपके रजिस्ट्रेशन इस फॉर्म में एडमिट कार्ड में है, ये मैच होना चाहिए आपके आधार कार्ड से। उसको जरूर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि हमने अपने वीडियो में बताया भी था कि इस बार काफी स्ट्रिक्टनेस होने वाली हो, डेटा को काफी ज्यादा उन्होंने आधार से चेक करना है। तो अगर आपका एड्रेस वगैरह या फिर आपका नेम वगैरह में कोई भी मिसमैच है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करिएगा बच्चों, क्योंकि वहां पर ये ना हो कि एग्जाम सेंटर में आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो बेटा देखिए, ये जो बेसिक डिटेल थी ये एग्जाम सेंटर में आधार उसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड थी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है एडमिट कार्ड में। लेकिन अगर हम बात करें नीचे की एग्जाम पे आप जाते टाइप आपको कौन कौन सी चीज़ें साथ में लेकर के जानी है, तो देखिए हम आपको बता दें कि आपको सबसे पहले तो अपना आधार कार्ड लेकर के जाना ही है। ओरिजिनल भी ले लीजिएगा, उसकी फोटोकॉपीज भी करवा लीजिएगा। इसके साथ में आप अपनी पासपोर्ट साइज, कम से कम 3 पासपोर्ट साइज फोटोज अपने साथ लेकर के जरूर जाइएगा। बाकी अपने डॉक्यूमेंट जरूर लेकर के जाइएगा। और पेन वगैरह के बारे में बात करें तो देखिए, पेन आप अपने साथ में लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि आपको साइन वगैरह करने होंगे, तो इसलिए आप अपना पेन साथ में लेकर के जाइएगा। फिर वहां पर एंट्री के टाइम पर आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये वाला पेन जो है वो अलाउड है साथ में लेकर के जाना या नहीं। तो उसके बेसिस पर वो आपको बता देंगे कि आपको लेकर के जाना है ये पेन या नहीं लेकर के जाना है। ठीक है, तो आप पेन अपना साथ में लेकर के जा सकते हैं। बाकी गेट में आप पूछ लेना उनसे कि आपको साथ में पेन लेकर के जाना है कि नहीं जाना है। और एक दूसरी बात यह कि ड्रेस कोड के बारे में भी हमने आपको अपनी चैनल पर वीडियो में बताया ही हुआ है कि कौन कौन सा जो ड्रेस कोड है वो आपको कैसा फॉलो करना है, कैसी ड्रेस आपको पहन करके जानी है। तो वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो वो भी वीडियो हमारी चैनल पर देख लीजिए। उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का हमने सेपरेटली बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें और आपको वहाँ पर पहन के जानी है, क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर के मत जाइएगा, पहन करके कुछ मत जाइएगा। वो सारी चीज़ें हमने अपने चैनल उसमें दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो अगर इससे रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड जल्दी ही आपका एडमिट कार्ड जैसा कि पता है तो अप्रोक्सीमेटली 26 तारीख तक आपका अपडेट आपको आ जाएगी एडमिट कार्ड के बारे में। तो अगर आपको और कोई डाउट है एग्जाम से रिलेटेड या फिर और कुछ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी देखिए, आपको इन 3 चीज़ों को यहाँ पर कैंडिडेट की फोटो फिल करनी होती है, यहाँ पर इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन देना होता है, यहाँ पर सिग्नेचर करना होता है। तो बाकी आप इनकी चीज़ों को, और साथ ही में बच्चों देखिए, आप सिर्फ वीडियोस के उसमें मत रहा करिए, आप थोड़ा अपने से भी रिसर्च किया करिए। खुद अपने ऑनलाइन जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि और भी क्या चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, तो वो भी सारी चीज़ें आपको छोटे मोटे पॉइंट्स। और बाकी आप एनटीए की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, और उसमें भी, क्योंकि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसमें भी इंफॉर्मेशन दी होती है कि कैसे क्या आपको फिल करना है, क्या नहीं करना होता है। ये सारी चीज़ें भी साथ साथ में आप चेक करते रहा करिए। ठीक है, क्योंकि सेल्फ इन्फॉर्मेशन इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको एडमिट कार्ड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन बता दी है। बाकी अगर आपको और भी कोई जो डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।